बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। बारखान और पश्तून बाग में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। कई दिनों से जारी बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 तक जा पहुंची। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बलोचिस्तान भर में सैलाबी सूरत हाल। पशीन में कली तोरा शाह में शदीद ज्वालाबारी हुई और बारिश भी हुई। ज्वालाबारी से इलाके के अंगूर और सेब की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले से ज़ियारत को कोयटा से मिलाने वाली मेन शाहराह बंद हो चुकी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। 29 अप्रैल तक तूफानी बारिशों की पेशनगोई। रहीम यार खान में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। सादिकाबाद नहर में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से कई एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। पानी से गंदम की फसल भी मुतासिर। NDMA के मुताबिक तेज बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मरी, गिलियात, अटक, जेहलुम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबर टेक्सिंग में भी बारिशों का हो रही। पाराचनार समेत कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कुरम में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी। अहले इलाका शदीद मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज सऊदी अरब जाएंगे। अहम मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म रियास में आलमी इक़्तिसादी फोरम में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक मुश्तरका तजारत के अरबों डॉलर्स के मुआहदों को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा, खजाना, इंफॉर्मेशन, पेट्रोलियम, सेक्रेटरी ख़ारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग भी वफ़द का हिस्सा होंगे। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। समाअत 25 मई तक के लिए मुलतवी। अली अमीन कंडापुर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश। राजा ज़हूर अल हसन एडवोकेट ने कहा कि आज फर्द जुर्म आयद न होना थी। अदालत ने फर्द जुर्म आइंदा तारीख में मौखर कर दी। अदालत ने अली अमीन कंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। अली अमीन कंडापुर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि PDM2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। इससे शरीफ फैमिली की तो मईशत ठीक हो जाएगी, मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस। PTI रहनुमा उमर अयूब, फैसल जावेद, शिबली फराज, अली नवाज अवान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने इस्तफसार किया कि अली अमीन कंडापुर कहाँ है। वकील ने कहा कि अली अमीन कंडापुर के आज काफ़ी केसेस हैं, किसी दूसरी अदालत में मौजूद हैं। जज ने उमर अयूब से मुकालमे में कहा कि बाबर अवान से ज़्यादा मुझे आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। PTI रहनुमा बोले, गला कट जाए आवाज़ फिर भी बानी PTI की ही आएगी। पूरे पाकिस्तान में हम सब पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। ये एक सोची समझी साजिश की गई थी और CCTV फुटेज गायब कर दी गई। CCTV फुटेज सामने आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI के साथ करना चाहते हैं, मुस्तरद शुदा लोगों के साथ नहीं। रहनुमा PTI शेर अफरीदी का दावा। कहा, इस हुकूमत के पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं। मेरा लीडर कोई एनआरओ नहीं चाहता। यह हुकूमत छोड़ें, फिर PTI फैसला करेगी कि किस तरह से साथ चलना है। इन लोगों को एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया। जब हम बात करते हैं तो ये एनआरओ का मुतालबा करते हैं। मेरे लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी कि एंगेज करें। मेरा लीडर एंगेज करना चाहता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स आता तो सब कुछ को पता चलता। ये मुल्क, फौज और इदारे हमारे हैं। फौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। शहरियार अफरीदी वही बात कर रखे गए कि हमें बैसाखियां वापस दे दें। शहरियार अफरीदी के बयान पर नून लीग का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI को सियासी जमातों से डायलॉग करना आता ही नहीं। पार्लियामान एक फोरम है जिस पर किसी भी इशू पर बात हो सकती है। PTI के बयानात माजी जैसे हैं, कोई नई बात नहीं है। तलाल चौधरी ने कहा कि PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा। NRO मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये बातचीत कर भी रखे गए और मुकर भी रखे गए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फौरन माफ़ी हो जाएगी। नवाज शरीफ दोबारा नून लीग के सदर बनेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब का फैसला। मुज़ाहमत हो या मुफाहमत, नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा। नून लीग का तंजीमी इजलास। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत।
साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी बनाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रुकावटें दूर, नवाज शरीफ दोबारा नून लीग की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की ही इजाज़त से किया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालें। नवाज शरीफ की लीडरशिप में ही इन्हीं का बयानिया रहा और अब भी वही रहेगा। अपने सियासी बयानिए को कुछ हफ्ते तक लोगों के सामने लेकर आएंगे। कायद का ओहदा इज्जत और एहतराम का होता है, पार्टी में ऑपरेशनल ओहदा सदर का ही होता है। करप्ट अफसरान के खिलाफ घेरा तंग, वज़ीर आज़म के हुक्म पर FPR के 12 अफसरान ओहदों से फारिग, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान ओहदों से फारिग कर दिए गए और इनकी खिदमात FPR एडमिन पोल के सुपुर्द कर दी गई। घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को इरसाल कर दी। ज़राए वजारत तवानाई का कहना है कि घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों से फी किलोवाट 2000 रुपये टैक्सेस वसूल करने की तजवीज़ दी गई। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। मुल्क में नस्ब किए गए सोलर पैनल्स के निर्खों पर नजरसानी की तजवीज़ पर भी ज़ेर गौर। समरी मंजूर होने के बाद सोलर पैनल के निर्ख कम करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर करेंगे। मुल्क भर में एक माह के दौरान 92 करोड़ 69 लाख बोगस यूनिट का इंकशाफ, सार्फिन से 34.5 अरब रुपए इजाफी वसूल। FIA ज़राए के मुताबिक बिजली की ओवर बिलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 256 कनेक्शंस में ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ। मुलव्वस अनासर के खिलाफ 23 इंक्वायरियां की गईं और 5 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन, मुल्क भर में ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ घेरा तंग। क्रैकडाउन के दौरान मुल्क भर से 26,000 मैट्रिक टन से जायद खाद बरामद, 24,000 मैट्रिक टन आटा, 55,000 मैट्रिक टन घी और 10,000 से जायद मैट्रिक टन चीनी बरामद कर ली गई। 9 मार्च से अब तक इंसदादे ज़ख़ीराअंदोज़ी के 5 से 10 कामयाब ऑपरेशन किए गए। हुकूमत और अस्करी क़यादत ज़ख़ीराअंदोज़ी के खात्मे तक क्रैकडाउन को जारी रखने के लिए पुरअज़्म। वफाकी हुकूमत ने यूरिया खाद की कीमत में यकतरफा इजाफे के नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि फर्टिलाइजर कंपनी से यकतरफा इजाफा वापस ले। फर्टिलाइजर कंपनी सरसब्ज यूरिया की कीमत में अचानक इजाफे का ठोस जवाब फराहम करे। हालिया दिनों में फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। गैस की कीमतों में इजाफे के बगैर सरसब्ज यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा नाकाबिल कबूल और बिला जवाज है। जेहलम पुलिस पर रिश्वत मांगने का इल्जाम, मुश्ताइल खातून ने थाने के सामने लगे गमले तोड़ डाले। खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमा ज़हनी माजूर है जिसके बायस ये हरकतें करती है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से दरख्वास्तों के बाद कार्रवाई करेंगे।